जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर को कवर करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर पॉइंट वाइज, जिससे कि पूरा आर्टिकल भी कवर हो जाए, न्यूज़पेपर भी कवर हो जाए और आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाए। तो आज 2 दिसंबर है, कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो आज हम ये वाला एडिटोरियल, ये वाला देखने वाले हैं। ये अगर हम देखते हैं तो हमने कल देखा है म्यांमार के बारे में, इसलिए आज हम नहीं देखेंगे। एंड देन महाराष्ट्र का जो कास्ट डिस्काउंट यहाँ पर बात की जा रही है, तो आरक्षण के बारे में बात की जा रही है। ऑलरेडी हमने कौन बनेगा है सीरीज जो मैंने लास्ट मंथ चलाई थी, उसमें हमने ये चीज़ कवर की थी। तो चलिए, यहाँ पर एम अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड। तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको। तो डाउनलोड ज़रूर कीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए पहले वाले आर्टिकल पर आते हैं जो बोल रहा है इम्प्रूविंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडियन स्टेट। देखिए, ये पूरा आर्टिकल जो है ना बेसिकली बात कर रहा है कि हम यहाँ पर सोचते हैं कि टू बिग, हम यहाँ पर बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन हम अब भी काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी छोटे हैं, है ना। इंडियन स्टेट की पैराडॉक्स है कि भाई टू बिग येट टू स्मॉल। यहाँ पर अगर देखिए कि अगर हम किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर एक घर जो है वो बनाना है अर्बन एरियाज़ में, तो हमें फटाक से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लियरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। और इस वजह से बिजनेस हो, घर हो, ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती है। पर कैपिटा की भी अगर हम बात करें तो G20 ग्रुप जो हमारे देश में आया था, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स पर कैपिटा अगर हम देखते हैं तो हमारे ही देश के थे। पब्लिक सेक्टर का शेयर अगर हम देखते हैं टोटल एम्प्लॉयमेंट में, इंडिया का 5.77% था। ये हाफ है बाकी अगर हम इंडोनेशिया और चाइना भी अगर देखते हैं उसके मुकाबले भी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अबाउट अ थर्ड है अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड किंगडम्स की बात करते हैं। पर कैपिटा नंबर ऑफ डॉक्टर, टीचर, टाउन प्लानर, पुलिस, जज, फायर फाइटर, इंस्पेक्टर, फूड एंड ड्रग्स, ये सब भी अगर हम देखते हैं तो लोवेस्ट है अगर हम बाकी सिमिलर स्टेज डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें। तो मतलब अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो सबसे पहले तो लाइसेंस राज की वजह से जो भी बिजनेसेस या फिर जो घर है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर हम प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जॉब्स भी देखें, पब्लिक सेक्टर खासकर अगर जॉब देखें, जो गवर्नमेंट जॉब्स है, वो भी यहाँ पर बाकी स्टेट्स की तुलना में या बाकी कंट्रीज की तुलना में काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके टैक्स जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो इंडियन स्टेट का रिलेटिवली स्मॉल है बाकी मैट्रिक्स के हिसाब से। जैसे कि टैक्स जीडीपी रेशियो, पब्लिक एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशियो, पब्लिक गुड्स प्रोविजन हो, वेलफेयर पेमेंट्स हो, जस्टिस सिस्टम हो, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये एक स्टोरी है स्कैरसिटी की रेदर देन सरप्लस। कि भाई हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास स्कैरसिटी है, हमारे पास कमतरता है सभी चीज़ों की। और क्यों यहाँ पर कमतरता है? इनएडिक्वेट स्टेट कैपेबिलिटीज़ की वजह से। गवर्नमेंट जो है सेंटर में हो या स्टेट में हो, वो सारी सर्विसेज को आउटसोर्स करने की कोशिश करती है। आउटसोर्स मतलब क्या है, समझ लीजिए अगर गवर्नमेंट के पास ही 10 डॉक्टर हो तो उनको किसी बाहर के डॉक्टर्स को लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन उनके पास होते हैं 2 डॉक्टर, तो उनको क्या करना पड़ता है, बाहर के जो डॉक्टर्स है, जो प्राइवेट डॉक्टर्स है, उन पर रिलाई करना पड़ता है, उनकी यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ती है। सेम गोज फॉर, जैसे केसेस इतने सारे पेंडिंग है, क्यों वहाँ पर हमें जो कमतरता है वो देखने को मिलती है जजेस में, है ना। जजेस कमतरता मतलब नंबर ऑफ जजेस जो है वो काफ़ी कम है। उसकी वजह से क्या है, जो जो केसेस है वो यहाँ पर डिस्पोज ही नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, आउटसोर्स यहाँ पर गवर्नमेंट को करना पड़ता है। प्लस यहाँ पर स्किल जो है उसकी भी इनफिशियंसी है। तो स्किल की वजह से भी क्या होता है, पब्लिक सेक्टर जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गई, तो उसमें भी यहाँ पर जो स्किल ना होने की वजह से, कमतरता होने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं। इनइफिशियंसी इन स्टेट कैपेबिलिटीज़, जो स्टेट्स है उनका परफॉर्मेंस में काफ़ी कमतरता हमें देखने को मिलती है, स्किल गैप जो है वो देखने को मिलता है। और उसी वजह से अब जैसे हरियाणा जो है उन्होंने स्टेट कोटा लेकर आ गए थे कि 75% जॉब जो है वो वहीं के इनको मिले। अब देखिए वहाँ पर अगर स्किल नहीं मतलब अगर जो प्राइवेट जो भी कंपनीज हैं उनको अगर जो स्किल चाहिए वहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो फिर वहाँ की कंपनी उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, हिंड्रेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ जो टेक्नोक्रेटिक गैप है, आउटसोर्सिंग है, वो देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर स्किल ही प्रोवाइडेड नहीं है, स्किल ही हमें नहीं दी जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को भी आउटसोर्सिंग पर रिलाई करना पड़ता है, कंसल्टेंसी फर्म्स पर रिलाई करना पड़ता है। नॉन आई सर्विसेज जो पोजिशन है उनको टैलेंट एक्सपर्टीज जो है उनके बेसिस पर यहाँ पर फील किया जाए, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वीक ओवरसाइट एंड रिस्क
एवर्जन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली क्या है, ऑडिट ओवरसाइट एजेंसीज यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो मतलब रिस्क है उस पर देखती नहीं है कि कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। हाँ चलो, यहाँ पर जो भी आई है चाय पानी पियेंगे, ऑडिट करने के लिए गए कहीं पर, चाय पानी पियेंगे और जो वो बोल रहे हैं उस हिसाब से लिख कर आ जाएंगे। एक्चुअल में जो ऑडिटिंग है, एक्चुअल में जो देखना होता है वो सारी चीज़ें करते ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप हिंदी जो है उसमें पढ़ सकते हो, ये आपको एथिक्स में भी काम आ सकता है। प्लस उसी के साथ साथ ये जो पॉइंट्स है आपको जीएस पेपर 3 में भी काम आ सकते हैं, जहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रोक रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें एट प्रेजेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर पर कैपिटा अगर हम बात करें, जो अभी हमारे आर्टिकल में पर कैपिटा की बात आई थी, तो पर कैपिटा जो इंडिविजुअल मेजर पर कैपिटा जो है उसमें होता है पर पर्सन। मतलब यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे कि इनकम, जीडीपी, रिसोर्सेस ये देखे जाते हैं बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन में है। जीडीपी अगर हमारी 100 है और टोटल लोग जो है वो अगर हमारे यहाँ पर 5 है, तो कितना पर कैपिटा हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये पर कैपिटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जीडीपी से भी ज़्यादा पर कैपिटा है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान एवरेजली कितना कमा रहा है वो यहाँ पर हमें पता चलता है। देन उसका नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है फाइंडिंग फंड्स। देखिए यहाँ पर बेसिकली जो अभी COP28 शुरू हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये ऑपरेशनल एंड लॉस एंड डैमेज, ऑपरेशनलाइजेशन द लॉस एंड डैमेज फंड, इसकी बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर एक अग्रीमेंट देखा जा रहा है जिससे कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है लॉस एंड डैमेज फंड, कि भाई यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो बढ़िया सा धुआं छोड़ छोड़ के, एमिशन कर करके अपना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है हम उनको बोल रहे हैं तुम इमिशन नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, इनका तो लॉस हो गया ना, इनका तो डैमेज हो गया। जो डेवलप कंट्रीज हैं वो तो अपने पूरे बन गए। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कंट्रीज के, डेवलपिंग कंट्रीज को जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे, है ना। तो बेसिकली क्या है, जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है वो तो बहुत बुरा हो ही रहा है, और उसी की वजह से अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इमिशन को रिड्यूस किया जाए। तो अब यहाँ पर जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो फंड है ये यहाँ पर एड्रेस करेगा अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्रूशियल एक्सप्रेशन जो है क्लाइमेट जस्टिस का, वो यहाँ पर लाने में मदद करने वाला है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ये जो फंड है ये होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इंटरिम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट जो है उसके द्वारा देखा जाएगा। कंसर्न यहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि चार्ज ए सिग्निफिकेंट ओवरहेड फी, जिससे कि भाई यहाँ पर कोई मतलब बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज की कंसेशन जो है वो यहाँ पर TC5 मीटिंग के द्वारा ये किया जाए कि भाई तुम यहाँ पर हमको पैसे देने की बात कर रहे हो, काय को ज़बरदस्ती की ये सब झंझट ले रहे हो, है ना, सीधा मैनेज करो और करो, वैसे भी हम तुमको पैसे जो है वो तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। यहाँ पर इनसफिशिएंट फंडिंग कमिटमेंट्स, कुछ कंट्रीज जो है जैसे जापान, जर्मनी, यूएई, इन्होंने कमिट किया अमाउंट ऑफ फंडिंग फ्रॉम 10 मिलियन टू 100 मिलियन ईच। टोटल कमिटेड अमाउंट जो है वो यहाँ पर इनसफिशिएंट है 450 मिलियन। ये जो अमाउंट अगर आप देखोगे तो ये सिग्निफिकेंटली शॉर्ट पड़ रहा है एक्चुअल डिमांड से, जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम पड़ रहा है। ठीक है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी इशू, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है फंड का ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी रहने की वजह से क्या है कि जिसको लग रहा है उतना यहाँ पर दो, तो यहाँ पर कमिटमेंट नहीं हो पा रही, क्लियर कट नहीं पता चल पा रहा है कितना यहाँ पर पैसा जो है वो आएगा, है ना। देन एक्सेसिबिलिटी एंड इफिशियंसी, उसमें भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि यहाँ पर भाई सही तरीके से एक्सेस जो है वो किस तरीके से मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, ये सारी भी चीज़ें यहाँ पर पता नहीं चल पा रही है। तो ये फंड के बारे में इशू आ रहा है। तो ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फंड के बारे में पता रहना चाहिए, और ओवरऑल मेंस में ये लिखने के लिए आपको पॉइंट्स काफ़ी सफिशिएंट है। नेक्स्ट यहाँ पर पैची एक्सपांशन की बात की जा रही है। बेसिकली यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है। तो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी आप सभी को पता है क्या होता है ना। जीडीपी मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम, उसको जीडीपी बोला जाता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर का लेटेस्ट प्रोविजनल एस्टीमेट है क्वार्टर एंडिंग का सितंबर का 7.6%, स्लाइटली ये कम है, 7.8 का यहाँ पर देखा गया था। सेक्टर वाइज एनालिसिस अगर हम करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड अक्रॉस 8 सेक्टर्स जो यहाँ पर है वो स्लोइंग, मार्जिनल स्लोइंग हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंड क्वार्टर एक्सपांडेड बाय 7.4%। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्डेड रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 13.9, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सही तरीके से हो रहा है, 9 क्वार्टर हाई यहाँ पर पहुँच चुका है। कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है, लेकिन क्रूशल सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर सर्विसेज, जिसमें ट्रेड है, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल है, रियल इस्टेट है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, वो यहाँ पर स्लो डाउन उसमें हमें देखने को मिला है। देन यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर जो है, दो की कंपोनेंट सर्विस इकोनॉमी, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन,
ये यहाँ पर स्लो डाउन आ रहे हैं, इसका यहाँ पर कंसर्न जो है वो रेज किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा चीज़ें चलती है। प्राइवेट कंजम्पशन के भी चैलेंजेस आ रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये यहाँ पर काफ़ी रोल अदा करते हैं डिमांड के लिए, है ना, कि भाई डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी कमतरता हमें देखने को मिली है। तो ये एक चैलेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारी ग्रोथ सही चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस यहाँ पर बाकी है। तो ये चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए, फाइनली गवर्नर जो है उसके आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़ में है गवर्नर के बारे में हमने एक कवर जो किया हुआ था। बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस यहाँ पर बताए हैं जो आपको पता रहने चाहिए। तो यूपीएससी में अगर इस पर स्टेटमेंट आते हैं तो आप इसका सही तरीके से जवाब दे पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, ये है गवर्नर, ठीक है, ये है हमारे प्रेसिडेंट, और ये जो है ये है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई बिल गवर्नर के पास किया जाता है तो इनके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। एक तो ये बिल जो है उसको एसेंट दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल में तब्दील हो लॉ में तब्दील हो जाएगा। या तो ये विथहोल्ड कर सकते हैं, है ना, कि बार रोक सकते हैं इसको। देन उसके बाद इनके पास ऑप्शन होता है कि ये मतलब वापस रिटर्न कर सकते हैं बिल को, है ना। एंड उसी के साथ प्रेसिडेंट के लिए ये रोक सकते हैं, प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट को एक बार बिल भेज दिया गया तो फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने चेंजेस किए हैं वो क्या है। अब देखिए, हुआ क्या था, यहाँ पर इन्होंने बिल जो है वो भेजे, बिल भेजने के बाद इन्होंने कुछ बिल जो है वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, इन्होंने फिर से रिकंसिडर करके भेजे, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि अब इन्होंने रिकंसिडर वाले बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिए। समझ में आ रहा है आपको एक्चुअल में हुआ क्या है। एक्चुअल में फिर से अगर मैं बताऊँ आपको क्या क्या यहाँ पर चल रहा है, तो समझ लीजिए कि जो गवर्नर है, गवर्नर ने बेसिकली क्या किया है, गवर्नर ने यहाँ पर जो बिल आया है इनके पास, इसको पहले तो विथहोल्ड कर लिया काफ़ी साल के लिए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई विथहोल्ड क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। रिकंसिडरेशन के लिए भेजने के बाद इन्होंने वापस जब भेजा तो अब इनके पास ऑप्शन जो है वो बचता है कि अब एसेंट ही देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब प्रेसिडेंट की तरफ उस बिल को भेज दिया। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट शैल द गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड एसेंट टू रीएनेक्टेड बिल्स सेंड बैक टू हिम फॉर कंसेंट। मतलब अगर कोई बिल को रिकंसिडरेशन के लिए गवर्नर ने भेजा और फिर उसके बाद वापस गवर्नर के पास कोई बिल को भेजा गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो अब वो प्रेसिडेंट के तरफ नहीं रोक सकते, उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी। अब वो प्रेसिडेंट की तरफ नहीं रोक सकते हैं। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली है, जो आपको ध्यान में रखना है। आपको घुमा फिरा कर स्टेटमेंट जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।